खालिक व मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से हटा दो। ला रोहबानियत फी इस्लाम, इस्लाम में मिडिल मैन के लिए कोई जगह नहीं है, बंदे का और अल्लाह का सीधा रिश्ता है। इसीलिए आपको कहा गया है बार बार, कुरान को समझ के पढ़िए, कुरान को समझ के पढ़िए, ताकि आप हिदायत हासिल कर सकें। और उसके बाद जिसको आप अहले इल्म समझते हैं, अगर समझ में नहीं आता तो उसके पास जाके उससे सवाल कर सकते। लेकिन अल्लाह के और हमारे बीच में कोई और जम के बैठ जाए कि मैं बताऊंगा तुम्हें, ये कुरान की तालीम के मुनाफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में रविवार को मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और सेंटर फॉर पीस के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय के सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों की चर्चा और उनके संरक्षण की दिशा में पहल करना था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थे। मंच पर उनके साथ पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अली, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल सहित कई प्रमुख वक्ता मौजूद थे। डॉक्टर एजाज अली ने देश में लगातार धार्मिक आधार पर हो रही सियासत को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, 75 सालों में देश में अगर कुछ हुआ है तो वह है वोट के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पर वोट मांगा गया है, इस पर अब रोक लगनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि 1989 में बने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में मुसलमानों सहित अन्य अल्पसंख्यक तबकों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि वे भी आज सामाजिक और संस्थागत अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में संविधान की मूल भावना को सामने रखा। उन्होंने कहा, संविधान हर भारतीय को समान अधिकार देता है। यह नहीं बताया गया कि अल्पसंख्यक कौन है। जो खुद को अल्पसंख्यक कहते हैं वह खुद मान रहे हैं कि वे कमजोर हैं। यह भावना खत्म होनी चाहिए। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के चंदों पर सवाल उठाते हुए कहा, गरीब मुसलमानों के नाम पर अमीर मुसलमान फायदे उठा रहे हैं। समाज जब बंटना सीख लेता है तो वह बार बार बढ़ता है। राज्यपाल ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिनमें ओवैसी ने कहा था कि मुसलमानों के घर और अधिकार छीने जा रहे हैं। इस पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, आपको हर वक्त कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कुत्ते को काटे, तभी आपकी बात बनती है। इस तरह की बातें आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है। और क्या कुछ कहा है, देखिए ये वीडियो। उन्होंने खुद अपनी हिजरत को मजबूरी की हिजरत कहा है। जिस जगह इंसान पैदा होता है उससे खास मोहब्बत होती है उसके दिल में। आप में से कुछ लोग जरूर होंगे जिनके रिश्तेदार 47 में पाकिस्तान या जो आज बांग्लादेश वहां गए हो। ध्यान है जब वो लौट के आते हैं तो किस तरह हर चीज को देखते हैं। मेरे एक जानने वाले, आप तो शायद पता नहीं रहे होंगे, पटना के थे। मुझे दिल्ली वो आते थे तो मिलने आते थे, तो मुझे उन्होंने दिखाया कि यहीं पटना के नजदीक उनका गांव है। तो बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, 35-40 साल पहले। तो वो पटना यहां से लौट के गए, मुझे फोन किया, मैंने कहा आइए खाना खाइए। तो और कुवैत में रहते थे वो। एक इतनी बड़ी बोतल शीशे की, उसमें उनके गांव की मिट्टी भरी हुई, तो लेके आए। तो मुझसे कहने लगे, मुझे वो दिखाई, मैंने कहा ये क्या है? बोले मेरे गांव की मिट्टी। मेरी ख्वाहिश तो ये है मैं अपने गांव में दफन हूं, लेकिन पता नहीं वीजा मिले ना मिले, तो अपने ये मिट्टी ले जा रहा हूं ताकि मेरी कब्र में ये मिट्टी डाल दी जाए। जिस जगह इंसान पैदा होता है उससे मोहब्बत होती है। अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारा फरीजा, और उससे भी ज्यादा
अपने लोगों की खिदमत करना। इस जगह मिट्टी, अकेले मिट्टी से थोड़ी मोहब्बत होती, उस मिट्टी में पैदा हुए लोगों से मोहब्बत होती। हम उनसे अलग नहीं। तशख्खुस जैसी कोई चीज नहीं होती। तशख्खुस बनती है, तशख्खुस इससे नहीं बनता मैं किस घर में पैदा हुआ हूं। तशख्खुस इससे बनता है मेरा किरदार क्या है, मेरे कारनामे क्या हैं। तशख्खुस इससे बनता है। और आखिर में ये कहते हुए कि मेरी आपसे एक ख्वाहिश है और मैं बहुत इल्तिजा कर रहा हूं, डेमोक्रेसी में भूले से भी विशेष अधिकार की मांग मत करिए। डेमोक्रेसी का मतलब है सबके बराबर के हुकूक। हिंदू समाज को श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने कहा, महात्मा गांधी के जमाने से उन्होंने कहा कि हमने जुल्म किया है अपने गरीबों पर, अपने पिछड़ों पर, अपने कमजोरों पर, लिहाजा हम उसका प्रायश्चित करेंगे। और उसमें उन्होंने वो प्रावधान किया। हमें तो अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ये गरीब और कमजोर जो दायरा इस्लाम में आए, ये दायरा इस्लाम में आने के बाद भी क्यों पिछड़े बने, और क्या कुछ बुनियादी सुधार की जरूरत है या नहीं। आपकी बात आपने जो कही है, मैं 100% प्राइम मिनिस्टर तक, गवर्नमेंट तक पहुंचा दूंगा। लेकिन ये मेरा मशवरा है जो मैंने आपको दिया। मैं आपने इतनी देर समा खराशी की इतनी देर बात की, आपने बहुत ही सब्र से मुझे सुना, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। क्या होगा भाई, आप जैसे यूनिवर्सिटी का लेक्चरर उस तरह आप तालीम दे रहे हैं, उसके लिए आप तनख्वाह ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तनख्वाह देने वाला नाइब रसूल नहीं हो सकता लेने वाला। आप दूसरों को ही बताएंगे कि हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तो था कि इंसानियत के गले में पड़ी हुई जंजीरों को तोड़ देना। अल्लामा इकबाल ने इसी पे कहा है, क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से हटा दो। ला रोहबानियत फी इस्लाम, इस्लाम में मिडिल मैन के लिए कोई जगह नहीं है, बंदे का और अल्लाह का सीधा रिश्ता है। इसीलिए आपको कहा गया है बार बार, कुरान को समझ के पढ़िए, कुरान को समझ के पढ़िए, ताकि आप हिदायत हासिल कर सकें। और उसके बाद जिसको आप अहले इल्म समझते हैं, अगर समझ में नहीं आता तो उसके पास जाके उससे सवाल कर सकें। लेकिन अल्लाह के और हमारे बीच में कोई और जम के बैठ जाए कि मैं बताऊंगा तुम्हें, ये कुरान की तालीम के मुनाफी। बाकी इमरान जो है वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद छीनी जा रही है, हमारा घर छीना जा रहा है। इस पर से क्या बात असल में ये है कि आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे। मैं उसको इग्नोर करता हूं, मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। सर, राज्यपाल महोदय, वक्फ संशोधन कानून पर सर सुप्रीम कोर्ट ने मैंने बहुत बोल दिया। सर मुर्शिदाबाद की स्थिति पर सर, मुर्शिदाबाद की स्थिति पर सर, कहीं की भी स्थिति हो, जो कोई बांटने का काम करेगा, मैंने बताया आपको, कुरान उनको कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सजा मिलेगी तुम्हें।